देखिए, भारत की दखलंदाजी जहाँ कहीं भी होगी, वहाँ पर तो पाकिस्तान को कोई पूछने भी नहीं वाला है, ये बात तय है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अपनी नाक को कटाने के लिए जो पहले से ही बची नहीं है, बार-बार पहुँच जाते हैं ऐसी जगहों पर और बेइज़्ज़ती की एक नई आयत लिखकर वापस आ जाते हैं कि देखो भैया, ऐसे भी तो बेइज़्ज़त हुआ जा सकता है। दरअसल इस बार पाकिस्तान के करीब 45 खिलाड़ियों ने द 100 के ड्राफ्ट में अपने नाम को दाखिल करवाया था और मर्द तो छोड़िए, जो औरतें भी थीं, जो महिला खिलाड़ी थीं पाकिस्तान की, उनको भी किसी खरीदार ने द 100 के ड्राफ्ट में खरीदा नहीं। अब इसके लिए भी भारत के ऊपर पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। मतलब जितने झटके पाकिस्तान वर्ल्ड कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में खा चुका है, अब उससे भी बड़ा झटका और बिल्कुल दिल पर लगने वाला झटका जो है वो इंग्लैंड के द 100 ड्राफ्ट से इनको मिल गया है। 50 में से जीरो खिलाड़ी, जी हाँ, जीरो खिलाड़ी बिके हैं। एक भी नहीं बिका द 100 में पाकिस्तान का खिलाड़ी। और अब भाई, ये सुनकर तो पाकिस्तान के फैंस का हाल वाकई में बेहाल ही हो गया होगा और हर कोई बस यही कह रहा होगा, हे अल्लाह ये कैसा है, नहीं या अल्लाह ये कैसा सितम है। लेकिन सच कहूं तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। मतलब अगर आप वाकई में एक क्रिकेट फैन हैं, तो क्रिकेट फैन पाकिस्तान के भी नहीं, अगर आप वाकई में क्रिकेट फैन हैं तो आपको इस बात का पहले ही इल्म हो जाना चाहिए था कि भाई, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कोई वहां पर बोली तो छोड़िए, घास भी नहीं डालेगा। सच बोलूं तो इसीलिए मुझको एक बात कोई सरप्राइज नहीं लगती। क्यों? ये आपको जरा बताते हैं। देखिए, हुआ कुछ यूं कि द 100 के ड्राफ्ट में पाकिस्तान से कुल 45 से 50 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया। इसमें 45 लड़के थे और 5 लड़कियां थीं। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? जीरो। बिल्कुल कांग्रेस की तरह। एक भी खिलाड़ी नहीं बिक पाया। मतलब 50 के 50 खिलाड़ी जो थे, जिसमें लड़के और लड़की दोनों शामिल थे, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट लीग मार्केट ने कहा कि भैया, ऐसा है कि तुमसे तो ना हो पाएगा। अब इसमें कुछ बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसे नसीम शाह। 1,20,000 पाउंड में इस बंदे ने अपनी कीमत को तय किया था। शादाब खान, ये भी 1,20,000। सैम अयूब, 78,500 पाउंड। लेकिन इन खिलाड़ियों को इतनी कीमत पर किसी ने भी भाव नहीं दिया। अब जरा सोचो कि इतने बड़े नाम और आपको कोई खरीदे ही नहीं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू को कितना बड़ा झटका लगेगा। भाई, ये तो वही बात हो गई कि दुल्हा पूरा सज धज के तैयार था, लेकिन दुल्हन ने डोली उठाने से ही मना कर दिया। और ये महंगा सौदा था। दरअसल असली प्रॉब्लम ये थी कि इन खिलाड़ियों ने अपनी कीमत कुछ ज़्यादा ही ऊंची रख दी थी। मतलब ये लोग कारण भारत को बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले असली कारण बता देता हूँ। मतलब कि शादाब और नसीम ने तो अपने आप को टॉप कैटेगरी में लिस्ट किया था। एक तरीके से 1,20,000 पाउंड जो उन्होंने अपनी कीमत रखी थी, वो कन्वर्जन के बाद आती है 1,35,00,000 रुपए। सैम अयूब ने 88 लाख रुपए में बिकना अपनी कीमत की चाह रखी थी, वो भी बेस प्राइस। अब भाई, परफॉर्मेंस आपकी देखो और प्राइस आपकी देखो तो ऐसा लगता है कि एकदम मिसमैच है। और ये तो वही बात हो गई कि हीरोपंती दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई देखने के लिए कहाँ ही आएगा। अच्छा, इसको लेकर इन लोगों ने भारत की साजिश भी बोल दिया है। आईपीएल के इफेक्ट को ये लोग एक तरीके से पूरा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि असली मसाला यही है। द 100 की 8 टीमों में से 4 टीमों में आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का मालिकाना हक है। जैसे मुंबई इंडियंस ने ओवल इवनिंग इनविंग इनसिबल्स, हाँ, ओवल इनविंसिबल्स को मुंबई इंडियंस ने 49% के स्टेक के साथ अंदर करके रखा है। लखनऊ सुपर जायंट्स को लखनऊ सुपर जायंट्स ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में 70% हिस्सेदारी लेकर रखी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को 100% लेकर रखा है। दिल्ली कैपिटल्स ने सदर्न ब्रेव को 49% लेकर रखा है। अब भाई, जब टीमों की बागडोर ही आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के हाथ में होगी, तो पाकिस्तानियों का तो भला हो ही नहीं सकता। आईपीएल में तो 2009 के बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स का वैसे भी बैन लगा हुआ है और यहां पर भी उनके ऊपर एक तरीके से अघोषित नो एंट्री का बोर्ड टंग चुका है। पाकिस्तान वालों का कहना है कि ये तो एक तरीके से हमारे लिए सॉफ्ट बैन हो गया। इंडियन मालिक ही हमको खरीदने से मना कर रहे हैं। भाई, सॉफ्ट बैन की कहानी से ज्यादा उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी एक कड़वी सच्चाई है। परफॉर्मेंस का बुरा हाल है और चाह रहे हो कि हमको लोग उसका करोड़ों रुपए में खरीद ले। भाई, 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का हाल सबको याद है। सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। एशिया कप में भी बुरे तरीके से धुल गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर क्या ही बोल दें। टॉप 15 विकेट टेकर्स और टॉप 15 रन स्कोरर्स में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी नहीं था। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में इस समय इनकी हालत ऐसी है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और स्कोर बोर्ड पर नाम लिखने से पहले ही इनके नाम को मिटा दिया जाता है। इतनी इनकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया हो चुकी है। अब क्रिकेट की दुनिया में रेटिंग परफॉर्मेंस से बनती है, ना कि पीआर से। इंग्लैंड में नसीम शाह की स्पीड कोई याद नहीं रखने वाला, वहां पर हैं तेज फेंकने वाले बॉलर। शादाब खान के ऑलराउंड टैलेंट को कोई टके पे भी नहीं लेगा अगर इसने खेल पे ना रन बनाया ना विकेट लिए हैं तो। और साइम अयूब, इसके तो नाम पर पे नीलबटे सन्नाटा है भाई।
क्योंकि सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस दिखाओ तभी बिकोगे। आईपीएल में भी अगर पाकिस्तानियों को मौका नहीं मिल रहा है तो द 100 में आखिर कैसे मिल जाएगा, ये एक बात आप सोच कर देखो। तो पाकिस्तान के फैंस को मैसेज क्या है? देखो भाई, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। पहले आपके खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस सुधारनी पड़ेगी, उसके बाद मार्केट में अपनी वैल्यू खुद ब खुद ये लोग बढ़ा लेंगे। और अभी तो दुनिया का हाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी को देखते ही मतलब ये लोग बोल देते हैं कि भाई अगली बार आना, अभी फिलहाल कोई जगह नहीं। ये तो द 100 में पाकिस्तान के 50 खिलाड़ी में से एक भी खिलाड़ी नहीं बिक पाने की कहानी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान के ऊपर सॉफ्ट बैन का असर दिख रहा है, या फिर खराब परफॉर्मेंस ही इसका एकमात्र कारण है? और पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी आखिर कैसे कर पाएगी? अभी वो न्यूजीलैंड से कितना बुरा हार है ये लोग पहले T20 में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा और दुख झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मतलब सीरियसली पाकिस्तान वाले अब कुछ कर लें तो शायद बेहतर रहेगा।